टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। खाली पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार असि दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। इंडिया ही हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो ये तो हमारा मुल्क जो डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब जा पहुंच चुका है, बल्कि डिफॉल्ट कर चुका है, जो हम बता नहीं रहे। तो ये तो फिर जब इंडिया पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आ गया तरक्की में। उनका जो आप देख ले, IT में देख ले, इंडिया बहुत आ गया पाकिस्तान से। इंडिया असल में पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जब इंडिया नेगोशिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहाँ पे धमाका करता है, ताकि इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ये आसिम खलील। आपका नाम? खुर्रम खान। अच्छा, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज़ में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं, कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे से पूछ लें वो क्या कहेगा? हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीज़ों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं, खैर वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे? वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। बात तो सही है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख लेते। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं पहले की, लेकिन वो बाद में इसलिए कि पहले पेड़ का इंसान को होता है, वो हमारा पेड़ नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेड़ तो वो बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेड़ पाड़ के अपना पेड़ पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं। खाली पीछे नहीं, बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार असि दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम 25-30 साल पीछे हैं। ठीक है, उनका देखें करप्शन या बुरे हालात हर कंट्री में होते हैं। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, अगर हम बात करें दोनों साइड की, पब्लिक की, पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, वो हमें हर चीज़ वाज़ेह नजर आती है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक टू पब्लिक अगर हम देखें तो प्यार भी नजर आता है, कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी नजर आते हैं, कुछ मतलब हर तरह के लोग नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया की जानिब से ज़्यादा उनका कहना है कि हम हाथ बढ़ाते हैं? क्या आप एग्री करते हो कि हाँ वो हमसे ज़्यादा दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या हमारी जानिब से ऐसा होता है? इससे हम फैक्ट्स को देखेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके मुल्क में कितनी बार गए, ठीक है, और उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में कितनी बार आए। उनके प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद मनमोहन सिंह आए। उन्होंने 3-4 बार ट्राई करा कि यार नेगोशिएशन हो, मगर जैसे कि जयशंकर कह रहे थे, इस तरह कभी नहीं होगा कि आप टेररिज्म का एक धमाका कर दो। असल में पता है पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जब इंडिया नेगोशिएशन नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म स्टार्ट करता है, पाकिस्तान वहाँ पे धमाका करता है, ताकि इंडिया टू ब्रिंग इंडिया ऑन द टेबल विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन, कि यार ये मानोगे तो फिर दहशतगर्दी नहीं होगी, ट्रेड भी होगा, ब्लैकमेल करना। अगर तुम ये नहीं मानोगे तो हम टेररिज्म स्टार्ट करते रहेंगे। ये पहले का एक दौर था। मुशर्रफ से जब इंटरव्यूज़ करे गए कि यार आप क्यों टेररिज्म को सपोर्ट करते हो, उन्होंने ओपनली ये कन्वर्सेशन में मतलब ये एडमिट करा था कि यार हम सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। आपकी नज़र में वो टेररिस्ट होंगे क्योंकि हमने कश्मीर को आज़ाद करना है। तो इंडिया वालों को वो कहते हैं, आप कहते रहते हैं दाऊद इब्राहिम जनाब जी, वो दूसरे जैश मोहम्मद हो गए, आप कहते हो टेररिज्म को ब्लेम करते हो। आप जो एक मेन सोर्स एंड काज है कश्मीर का, उसके ऊपर क्यों सॉल्व नहीं करते उसको? तो दिस इज़ द रीज़न मेरे ख्याल से। अगर हम देखें इमरान खान के दौर में नरेंद्र मोदी यहाँ आना चाहते थे, लेकिन उनकी जानिब से रिस्पॉन्स नहीं गया और उसकी वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया। क्या लगता है कि अगर वो आते तो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते, और अगर नहीं आए तो क्या आपको लगता है कि इसकी गलती है? मेरे ख्याल से ना दो हैं, एक है मिलिट्री लीडरशिप, एक है सिविलियन लीडरशिप। पाकिस्तान में हमेशा दोनों लीडरशिप ना यूनाइटेड नहीं रही इंडिया से नेगोशिएशन करने में। कभी सिविलियन लीडरशिप राज़ी होती है तो मिलिट्री नहीं होती। जैसे कि हम नवाज शरीफ की मिसाल ले लें, नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान गए हुए थे, वो वापस आए और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करी और उनकी अकेले में कोई सीक्रेट कन्वर्सेशन हुई, जिसको मिलिट्री ने एज अ सस्पेक्ट के तौर पर देखा कि यार ये हमारे पूछे बगैर इस तरह क्यों कर रहे हैं।
तो उन्होंने कोई मेरे ख्याल में टेररिस्ट अटैक कर दिया या पता नहीं जो करा। इसी तरह इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा बहुत ही 100 ईयर पीस प्लान डिस्कस हो रहा था, कश्मीर को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रेड करेंगे। जनरल बाजवा बहुत ही डेमोक्रेटिक बंदा था, मगर इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है ना वो सेक्रीफाइस हो जाती, क्योंकि आम जनता में ये कश्मीर को लेके 70 साल से इतना वो करा कि जो भी पार्टी ओपनली ये करेगी, जैसे नरेंद्र मोदी ने 370 आर्टिकल एब्रोगेट करा, तो फिर शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान ये लोग नहीं माने। इस वजह से हम लोग फेल हो गए, वरना जनरल बाजवा बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेते। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर यूएई में आपस में कन्वर्सेशन भी हुई, ठीक है। तो ये सीन है। आप बहुत अच्छी और फैक्ट की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे एक और बहुत अहम सवाल करना चाहूँगी। 370 आर्टिकल जब हटाया गया तो इंडिया की जानिब से कहा गया कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इवन 370 का आर्टिकल हटने के बाद हमने मोर देन डेवलपमेंट देखी है इन जम्मू कश्मीर के अंदर ना। तो क्या आपको लगता है, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप मुझे बताओ कि 370 का आर्टिकल हटना अच्छा था या गलत था? देखें, 70 साल से हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, इंडिया को कश्मीर चाहिए। हम कश्मीरी अवाम का नहीं सोच रहे, उन सिविलियंस का नहीं सोच रहे कि वहाँ पे देखो कुछ सोसाइटी में 30% टेररिस्ट हैं, 70% आम लोकल तबका है जो कि जिन्होंने ट्रेड करनी है, जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, जिनको बीवी बच्चे और कारोबार करना है और एजुकेट करना है। वो लोग कोलेटरल डैमेज हो रहा है उनका, उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ रही है, इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ रही है, धमाकों में वो मारे जाते हैं, ठीक है। अगर इंडियन फोर्सेस अटैक करती हैं तो कोलेटरल डैमेज उनका होता है। तो मेरे ख्याल से अगर 370 आर्टिकल एब्रोगेट हुआ, इससे जो फॉरनर्स हैं वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकेंगे, लैंड परचेज़ करेंगे, कंपनीज़ बिल्डअप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोकल जो कश्मीरीज़ हैं ये उनका भला है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जैसे रिसेंटली हमने देखा यूएई मतलब 300 अरब का एक अमार प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है और ऑलमोस्ट कर चुका। तो अगर वहाँ पे वो इन्वेस्ट करता है तो पाकिस्तान भी इतना ज़्यादा उसे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि यूएई की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो उन लोगों का भला हो रहा है और उन लोगों को चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों के हाथ ना आए। इंडिया इज़ 4th लार्जेस्ट इकानमी, यार उनके साथ रहें, ठीक है। तो मैं इसमें ये कहूँगा। आज आपसे ये पूछेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है वहाँ पर 2 इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं इंडियन साइड कश्मीर की, उन्होंने ये बोला कि जो इंडियन मुसलमान हैं, इंडियन जो कश्मीर के मुसलमान हैं, वो बिल्कुल खुश हैं वहाँ पर, जितनी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पर जितना रोज़गार वहाँ पर मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट हो रही है बाहर से, तो वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई हालात ख़राब नहीं है, तो हम बिल्कुल इंडिया के साथ ही खुश हैं। तो इस पर क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की तरफ से बताया जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है और वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत आप समझते हैं? दरअसल अगर देखा जाए तो शुरू से इंडियन मीडिया झूठ बोलता आया है। अगर मतलब जब हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक थे वो भी अपने मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाते थे, लेकिन उनको भी फिर इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया की अदालत ने उनको भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अगर इस तरह देखा जाए तो अगर ये कहते हैं कि हालात ठीक हो रहे हैं तो फिर उनको क्यों उम्र कैद की सज़ा दी हुई है, ठीक है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी काम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इसके अलावा बाकी भी हुर्रियत रहनुमा थे, वो क्यों उनके मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाते थे? यासिन मलिक का जो मामला है, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने किसी के ऊपर हमला किया या वो उसके हमले की उन्होंने किसी की सपोर्ट की, इस तरह को मामला देखे वो अदालत ने फैसला सुनाया। उसमें कोई मेरे ख्याल में ऐसी अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई वाक़या हो या हमारे किसी फौजी के ऊपर हमला होता है या कोई और इस तरह की बात होती, तो वो हमारी अदालत भी इसी तरह का मेरे ख्याल में फैसला सुनाएगी। लेकिन वो तो झूठे मामले भी तो गढ़े जा सकते हैं ना। इसी तरह अगर बेसिकली अगर चीज़ देखी जाए तो उनका एक ही जुर्म था ना कि वो मुसलमानों के हक के लिए बोलते थे। इसी तरह रोज़ आए दिन अगर देखा जाए तो मुहासरे के तौर पे उन कई मुसलमान अभी कोई इस तरह की आपने वाक़या सुना है कि वहाँ पर मुहासरा हो रहा है या कर्फ्यू लगा? वहाँ पर तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। G20 कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ पर एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पर इमार जो कंपनी है यूए की वो अपना एक बहुत बड़ा मॉल बना रही है। तो ये सारी इतनी डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर, तो वो कर्फ्यू अगर लगा हो या वहाँ पर हालात ख़राब हो तो बाहर से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती। मेरा तो यही ख्याल है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो वो फैसिलिटीज इसीलिए दे रहे हैं ना कि मुसलमानों को थोड़ी बहुत मतलब कि पहले अगर हम कुछ चारा डाल देते हैं तो वो मतलब पाकिस्तान के हक में बोलना छोड़ दें और वो इंडिया के हक में चले जाएं। तो इसी तरह का कोई मामला है कि वो थोड़ा थोड़ा करके वो फैसिलिटीज देते जा रहे हैं और मुसलमानों को अपनी तरफ कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुसलमान आप समझते, मुसलमानों ने देखे बयान दिया ना कि हमें कोई मसला नहीं इंडिया के साथ, हम वहाँ पर खुश हैं, तो मुसलमान तो एग्री हैं वहाँ पर उनके साथ रहने में। तो यही तो वो उनका प्रोपेगेंडा है ना कि प्रोपेगेंडा है या जो भी है, वो फिर कामयाब हो गए ना उस चीज़ में,
वो जाहिर सी बात है वो कामयाब हो रहे हैं फिर इस चीज़ तो में। फिर इसमें अब मसले वाली तो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं ना वहाँ पर जुल्म, तो इसका मतलब जुल्म तो नहीं हो रहा, वो अब वहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ वो राजी हैं, खुश हैं, वो बिल्कुल सुखी हैं वहाँ पर। आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने ये डेवलपमेंट का काम उधर शुरू करवाया, क्योंकि पाकिस्तान में तो गुर्बत पहले से ही ज़्यादा है। तो वो इसी तरह कह रहे हैं कि अगर हम मुसलमानों को अपने साथ करना चाहें और वो रियासत को शामिल करना चाहेंगे अपने साथ, तो उनको कोई सहूलियात तो देनी पड़ेंगी। इस तरह वो मकारी जिसे कहते हैं, झूठ बोलकर जो भी काम करना है, किसी को साथ मिलाना है, तो फिर ये काम तो करना होंगे। पाकिस्तानी ऐसी मकारी पाकिस्तानी क्यों नहीं करता? पाकिस्तानी कश्मीर जो है वो हमसे नाराज़ हैं, हम हमारे खिलाफ वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनके जो पाकिस्तानी जो कश्मीर है उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गिला करते हैं कि मुझे डेवलपमेंट नहीं हो रही यहाँ पर। तो पाकिस्तान ऐसी मकारी क्यों नहीं कर रहा? फिर पाकिस्तान के तो अपने खुद हालात ठीक नहीं है, तो अपनी आवाम को नहीं ठीक कर सकते, या इनको बेरोजगारी इधर खत्म नहीं हो रही तो उनको कैसे करेंगे? ये मसला है ना। फिर वो रियासत ने तो उसी के साथ जाना है ना जो उनको फ़ायदा देगी या डेवलपमेंट काम करवाएगी। पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, इसी वजह से फिर वो फ़ायदा उठा रहे हैं।